हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मल्टीबैगर केमिकल सेक्टर स्टॉक्स की। दोस्तों केमिकल सेक्टर पिछले एक साल से बहुत शानदार रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है और मिड टर्म में भी यानी पिछले 5 साल में भी अगर CAGR की बात करें तो 60% CAGR से 100% CAGR तक के रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5 सालों से देती आ रही है। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं टॉप 5 केमिकल सेक्टर स्टॉक्स की, जो कि है बालाजी अमाइंस वर्सेस अल्काइल अमाइंस वर्सेस दीपक नाइट्रेट वर्सेस नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल वर्सेस वनाती ऑर्गेनिक्स। तो दोस्तों आज हम इन पांचों कंपनियों का एनालिसिस करेंगे और कंपेयर करके आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है और आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड्स। हेलो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बिजनेस की। और अगर दोस्तों बिजनेस में अपन बात करेंगे सबसे पहले तो कंपनी की सेल्स की। दोस्तों सेल्स भी अपन ट्रेलिंग 12 मंथ की ले रहे हैं, जो कि इस मंथ से पिछले एक साल के इस मंथ तक की सेल्स है। और सेल्स के मामले में दोस्तों दीपक नाइट्रेट सबसे आगे है, जो कि दीपक नाइट्रेट की सेल्स 5211 करोड़ से है। अगर दोस्तों बात करें अगर अपन सेल्स ग्रोथ की तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ के मामले में बालाजी अमाइन सबसे आगे है, जो कि बालाजी अमाइन की सेल्स ग्रोथ 64.50% है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों सेल्स का तो प्रॉफिट की, बॉटम लाइन की, टॉप लाइन फिर बॉटम लाइन की, तो दोस्तों बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों अपन ने जो भी ट्रेलिंग 12 मंथ की ली है, जो कि 979 करोड़ 979 करोड़ से, जो कि दीपक नाइट्रेट की है। तो दोस्तों जो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कंपनी की सेल्स ज़्यादा होगी तो दोस्तों प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ में बालाजी अमाइन सबसे आगे है, जो कि बालाजी अमाइन की प्रॉफिट ग्रोथ 149% की रही है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों अगर इसके बाद अपन बात करें OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, कि कंपनी काम तो कर रही है लेकिन कितना मार्जिन है कंपनी का, तो दोस्तों मार्जिन के मामले में सबसे आगे है अल्काइल अमाइन, जो कि 33.30% है मार्जिन, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड में विनीति ऑर्गेनिक्स सबसे आगे है, जो कि 0.31% के साथ। इसी प्रकार दोस्तों बिजनेस पैरामीटर्स पर बात करें तो दीपक नाइट्रेट और बालाजी अमाइन दो पैरामीटर्स पर बाकी सारी कंपनियों से आगे नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों अगर इसके बाद अपन बात करें ग्रोथ रेशियोज की, तो ग्रोथ रेशियोज में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सेल्स ग्रोथ की दोस्तों CAGR 5 ईयर की। तो इसमें भी दोस्तों दीपक नाइट्रेट सबसे आगे है, जो कि 26% CAGR की ग्रोथ पिछले 5 सालों से देती आ रही है दोस्तों। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी दोस्तों दीपक नाइट्रेट सबसे आगे है, जो कि 65% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है पिछले 5 साल से दोस्तों। अगर 5 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों तो वनाती ऑर्गेनिक सबसे आगे है, जो कि 35.90% के साथ सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है पिछले 5 साल से, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें अपन तो दोस्तों इसी प्रकार ग्रोथ रेशियोज के मामले में 2 पैरामीटर्स पर दीपक नाइट्रेट बाकी सारी कंपनियों से आगे नजर आ रही है दोस्तों, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर दोस्तों बात करें एफिशिएंसी रेशियो की दोस्तों, क्योंकि एफिशिएंसी दोस्तों किसी भी वर्क में बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी काम तो करती हैं लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि कितने एफिशिएंट वे में काम कर रही है। तो एफिशिएंसी रेशियो में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो की दोस्तों। एसेट टर्नओवर रेशियो के मामले में दोस्तों अल्काइल अमाइन सबसे आगे है, जो कि 1.29, और दीपक नाइट्रेट भी दोस्तों सेम 1.29 के साथ सबसे आगे है ये दोनों कंपनी। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दोस्तों बालाजी अमाइन सबसे आगे है, जो कि 6.91 के साथ, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों। अगर डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज जितने कम हो दोस्तों कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है, और जो कि दीपक नाइट्रेट के डेटा डेज सबसे कम है 63.3। और ऐसे ही दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल भी जितनी कम हो उतनी अच्छी रहती है कंपनी के लिए, जो कि दीपक नाइट्रेट की ही है 75.7। इसी प्रकार दोस्तों दीपक नाइट्रेट एफिशिएंसी रेशियो में 3 पैरामीटर्स पर बाकी सारी कंपनियों से आगे है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की, क्योंकि दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को पता करना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितनी ज़्यादा सॉल्वेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो में दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल और विनीति ऑर्गेनिक्स दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.0 है दोस्तों, जो कि कंपनियों के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर दोस्तों इसके बाद बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो में दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल सबसे आगे है, जो कि कंपनी का
करंट रेशियो 5.57 है। और इसी प्रकार दोस्तों क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो में भी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल जो कि 4.66 के साथ सबसे आगे है। अगर दोस्तों बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों विनीति ऑर्गेनिक्स का सबसे ज़्यादा है जो कि 1936, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज वगैरह नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं, तो उसको कवरेज करने की बात ही नहीं आती, इसलिए कंपनी का इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दोस्तों अगर अपन बात करें सॉल्वेंसी रेशियोज़ की तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ पे 3 रेशियोज़ पर नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल बाकी सारी कंपनियों से आगे नज़र आ रही है दोस्तों अगर इसके बाद बात करें रिटर्न रेशियोज़ की तो दोस्तों रिटर्न रेशियोज़ भी कंपनी के लिए एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिटर्न ही कंपनी मेन मोटिव क्या रहता है इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न से दोस्तों। अगर रिटर्न ही कंपनी ने अच्छे नहीं दिए तो कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई वैल्यू बनती ही नहीं है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों। तो दोस्तों अल्काइल अमाइन का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है जो कि 44.60% है। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स की तो रिटर्न ऑन एसेट भी दोस्तों अल्काइल अमाइन का सबसे ज़्यादा है जो कि 30.70% है। दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो भी दोस्तों अल्काइल अमाइन का सबसे ज़्यादा है जो कि 50.80 है दोस्तों, 80% है दोस्तों, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों अगर इसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टिंग कैपिटल तो दोस्तों इन्वेस्टेड कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है तो वो भी 43% है दोस्तों, जो कि बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगर बात करें रिटर्न्स की कि किस कंपनी ने एक साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं तो दोस्तों बालाजी अमाइन ने इस साल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं जो कि 461% के बेहतरीन रिटर्न दोस्तों कंपनी ने इस साल अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की एवरेज 5 ईयर यानी 5 ईयर CAGR की बात करें तो अल्काइल अमाइन 35.30% के साथ सबसे आगे है। अगर दोस्तों 5 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें CAGR की तो दोस्तों 38% के साथ फिर से अल्काइल अमाइन सबसे आगे है। और दोस्तों अगर 5 साल के CAGR रिटर्न्स की बात करें तो उसमें भी दोस्तों 102% के रिटर्न के साथ CAGR रिटर्न्स के साथ अल्काइल अमाइन सबसे आगे नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों रिटर्न रेशियोज पर भी अल्काइल अमाइन 7 पैरामीटर्स पर बाकी सारी कंपनियों से आगे नजर आ रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे वैल्यूएशन रेशियोज की, क्योंकि दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी आपको कितने में भी अच्छी मिले लेकिन अगर कंपनी का वैल्यूएशन ही ठीक नहीं है, अगर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो उस कंपनी को खरीदने की कोई बात आती ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जितनी प्राइस आप कंपनी के लिए पे कर रहे हैं अगर उतनी कंपनी में वो कंपनी सही है तो ही उसका वैल्यू रखती है, वरना अगर आप कोई 5 रुपए की चीज़ अगर 10 में खरीदेंगे तो आपको वैसे ही रिटर्न अच्छे नहीं मिलने वाले। इसलिए दोस्तों वैल्यूएशन रेशियोज में सबसे पहले बात करेंगे पीई रेशियो की। दोस्तों अगर पीई की बात करें तो पीई पर 30.3 के पीई पर यानी सबसे कम पीई पर दीपक नाइट्रेट अवेलेबल है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 11.2 के साथ नवीन फ्लोरिन सबसे कम पीई पर अवेलेबल है। अगर प्राइस टू सेल्स की बात करें दोस्तों तो उस पर भी दीपक नाइट्रेट 5.7 के साथ सबसे कम PS पे अवेलेबल है। अगर प्राइस टू कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो 29.7 पे यानी सबसे कम पे दीपक नाइट्रेट अवेलेबल है। अगर दोस्तों प्राइस टू फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 94.2 के साथ दीपक नाइट्रेट सबसे कम प्राइस टू फ्री कैश फ्लो पर अवेलेबल है। ऐसे ही दोस्तों पैग रेशियो की बात करें तो पैग पे भी दोस्तों 0.47 के साथ दीपक नाइट्रेट सबसे कम पैग रेशियो पर अवेलेबल है दोस्तों इस समय। और दोस्तों EV टू EBITDA की बात करें दोस्तों 19.6 के साथ सबसे कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है दीपक नाइट्रेट दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें CFO पैट की तो दोस्तों CFO पैट का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन पैट के दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ये तो दिखाती हैं कि वो बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन दोस्तों वो कंपनी का वो पैसा कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आता नहीं है, यानी कंपनी के पास आता है नहीं, या तो क्रेडिट पे रहता है या किसी और टर्म कंडीशन पे। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि जितना प्रॉफिट वो दिखा रही है उतना आए, जो कि दोस्तों अल्काइल अमाइन सबसे ज़्यादा है। और अल्काइल अमाइन का CFO पैट 1.35 जो कि दोस्तों पेट के मुकाबले भी कंपनी को ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और कहीं से, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों वैल्यूएशन रेशियोज पर 6 पैरामीटर्स पर दीपक नाइट्रेट आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। और नजर आ रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बाकी पीएस कंपनी के मुकाबले सस्ते पी पर अवेलेबल है दोस्तों, सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट की, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी कितनी भी अच्छी हो लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने वाले अच्छी नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अगर कंपनी की वैल्यू की अपन सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो दीपक नाइट्रेट की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, जो कि 29.72 करोड़ है, जो कि सबसे ज़्यादा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, अब दोस्तों आप सोचेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी के मालिक को ही कंपनी पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब कंपनी
कंपनी अपन उस कंपनी पर विश्वास रखने का क्या पॉइंट रखें, इसलिए कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि बाकी से तो सारी कंपनी में अच्छी है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के मुकाबले। लेकिन सबसे अच्छी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अल्काइल अमाइन में देखने को मिल रही है, जो कि 74.09%, यानी दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से 75 रख सकते हैं, और 74.09% कंपनी रखी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है, और जो कंपनी के इन्वेस्ट करने के लिए और भी एक ज़्यादा पॉइंट साबित करती है। दोस्तों अगर बात करें प्रमोटर प्लेजिंग की तो दोस्तों अल्काइल अमाइन, दीपक नाइट्रेट और विनीति ऑर्गेनिक्स और बालाजी अमाइन सारी ही कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज करके नहीं रखे हैं, केवल एक नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के प्रमोटर्स को छोड़ के, जो कि 3.01% शेयर प्लेज हैं कंपनी की। अगर दोस्तों इसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें और एफआईआईज होल्डिंग की, दोस्तों म्यूचुअल फंड और एफआईआईज होल्डिंग कंपनी में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड और एफआईआईज जो बहुत बड़े इन्वेस्टर रहते हैं और इनके पास बहुत सारा सोर्स रहता है रिसर्च और बाकी सब चीज़ों को करने का, जिसलिए जे लोग कंपनी को और भी ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं अपने मुकाबले। इसलिए कंपनी में अच्छी प्रमोटर होल्डिंग, अच्छी म्यूचुअल फंड होल्डिंग और एफआईआईज होल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में देखने को मिल रही है, जो कि 12.43% है, और 23 स्कीम में शेयर को रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर एफआईआईज होल्डिंग की बात करें तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में ही सबसे ज़्यादा एफआईआईज होल्डिंग है, जो कि 26.65% की, और 159 एफआईआईज ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। तो दोस्तों अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में दीपक नाइट्रेट, अल्काइल अमाइन और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल दो पैरामीटर्स पर बाकी कंपनियों से आगे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अब इसके बाद बात करें कंक्लूजन की, कि दोस्तों इतना सब हमने एनालिसिस किया तो कौन सी कंपनी कितनी आगे है और अपने कंपेटिटर के मुकाबले कितनी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो पैरामीटर में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन दीपक नाइट्रेट की, तो दीपक नाइट्रेट 15 पैरामीटर्स पर बाकी सारी कंपनियों से आगे है, अल्काइल अमाइन 12 पैरामीटर्स पर, विनीति ऑर्गेनिक्स 5 पैरामीटर पर, नवीन फ्लोरिन 6 पैरामीटर्स पर और बालाजी अमाइंस 5 पैरामीटर्स पर। और दोस्तों अगर अपन कैटेगरीज की बात करें तो अपन ने जितनी कैटेगरी की बात करी उसमें 5 कैटेगरी में दीपक नाइट्रेट आगे है, 2 पैरामीटर्स पर अल्काइल अमाइन, 0 पैरामीटर्स पर विनीति ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 2 पैरामीटर्स और बालाजी अमाइन 1 पैरामीटर पर बाकी कंपनियों से आगे है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और इसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे आप लॉस होने से बच सकते हैं। और अगर आप खुद अपनी रिसर्च करके किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अलग से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने रिसर्च की थी और फिर वो शेयर मैंने बाय किया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अपने चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड्स के लिए दोस्तों।